Hello everyone, welcome to Momentum as Nidhi, a module that allows you to preserve your value addition material. And in this session, we are going to talk about poverty estimation in India. Now, poverty estimation in India क्यों एकदम इतना इम्पॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल कल ही पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन रेज हुआ था कि पावर्टी कितना एलिमिनेट किया जा चुका है आज के डेट में इंडिया में, एंड उस बेसिस पे अगर हम देखें ओवरऑल वे में तो वी फाउंड दैट कि इन लास्ट कुछ पीरियड में देखा जाए 7 to 10 ईयर्स में 20 to 22 करोड़ ऑफ पीपल जिन्हें पावर्टी लाइन से ऊपर लाया गया, यानी बिलो पावर्टी लाइन, जो एक गरीबी रेखा जो जिसे हम कहते हैं उस आमचाल भाषा में, उसके ऊपर कितने लोग आ चुके हैं। एक तो वो मापदंड हमें जानने की कोशिश करेंगे इस सेशन के थ्रू कि क्या वो मापदंड है जिसके बेसिस पे ये माना जाता है कि कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है इंडिया में स्पेशली। तो मेनली अगर ओवरऑल वे में देखा जाए, अगर हम स्टार्ट करें कि पावर्टी एस्टिमेशन की बात स्टार्ट हुई कहाँ से, सो इसके लिए तो हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी दादा भाई नौरोजी को बोल सकते हैं, जिन्होंने वो फर्स्ट स्टेप्स पुट किए टू एस्टिमेट टू कैलकुलेट कि पावर्टी कैसे निकाला जा सकता है इंडिया के बेसिस पे। एंड उन्होंने अपने पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रिमेंबर दिस, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस बुक के थ्रू उन्होंने इस बेसिस को रखा, जहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर कोई इंडिविजुअल 16 से 35 रुपये एक तरह से पर कैपिटा पर ईयर अगर देखा जाए इस रेंज में है, दैट मीन्स, या इससे कम है ओवरऑल वे में, अगर रीजन टू रीजन और या किस बेसिस पे जो भी वो उन्होंने एवेलुएट किया था, अगर इससे नीचे है तो दैट मीन्स दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज ओवरऑल वे में पुअर। नाउ ये 1867-68 प्राइसेस के मॉडल पे कैलकुलेट किया गया था। इसके बेसिस पे कहीं ना कहीं अगर हम बोले तो हमें ये पता चलेगा कि इस बेसिस पे उन्होंने अपने उस टाइम के बताया था कि कंजम्पशन क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि उन्होंने 7 आइटम्स ओवरऑल वे में अगर देखा जाए तो लिया था, जो कि थे वेजिटेबल, देन इसका वेजिटेबल ऑयल्स, राइस या फिर फ्लोर, दाल, घी, सिमिलरली मटन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से ओवरऑल वे में अगर देखें तो ये कुछ उन्होंने मैट्रिक्स बताए पावर्टी को कैलकुलेट, पावर्टी को इवैल्यूएट करने के लिए। मूविंग फर्दर जब हम नेक्स्ट आते हैं 1938 के अराउंड, जहाँ पे नेशनल प्लानिंग कमेटी बनती है। ना जो लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा आइडिया होगा कि नेशनल प्लानिंग कमेटी में किस कांग्रेस प्रेसिडेंट के अंडर बनाया गया था, एंड उसके कौन ओवरऑल प्रेसिडेंट किस तरह, मतलब चेयरमैन है जो भी चीज़ है, किसे अपॉइंट किया गया था। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा एक बार आप इस पॉइंट्स को ज़रूर देखें। नेशनल प्लानिंग कमेटी किस टाइम पे, कंसिडरिंग 1938 पे बात हो रही है, तो सुभाष चंद्र बोस उस टाइम कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, नेशनल प्लानिंग कमेटी उस टाइम पे बनाई गई थी, एंड जवाहरलाल नेहरू वॉज समवेयर द चेयरमैन ऑफ दिस पीरियड। तो उस टाइम पे इन्होंने क्या इवैल्यूएट किया, उन्होंने बताया कि जो गरीबी रेखा का वो होना चाहिए 50 to 20 रुपीज़ पर कैपिटा पर मंथ। रिमेंबर दिस, ये पर मंथ के हिसाब से निकाला था, एंड हियर दे सजेस्टेड कि न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट्स है वो इम्प्लिसिट पावर्टी एस्टिमेट में होना चाहिए। मूविंग फर्दर, जब बॉम्बे प्लान आया ठाकुरदास का, जो वो था बॉम्बे प्लान ऑफ 1944, उसने किया इस चीज़ को रेज करके किया था 75 रुपीज़ पर कैपिटा पर ईयर। यानी कहीं ना कहीं बॉम्बे प्लान के हिसाब से गरीब जो है इंडिया में वो थोड़े कम होने चाहिए नेशनल प्लानिंग कमेटी के कंपैरिजन के बेसिस पर। अगर हम देखें कैसे, क्यों हम ऐसा, मैंने ऐसा क्यों कहा ना, मान लीजिए अगर 8000 यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, इनके प्रीलिम्स से मार्क्स आए समवेयर अराउंड
500 या कुछ मतलब मान लो आप 100 मार्क्स है सॉरी प्रीलिम्स में, एंड 2000 के हैं 120, कुछ एवरेज इस तरह से निकाले। अगर मैंने कहा कि यूपीएससी का कट ऑफ 105 है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये 2000 ही सेलेक्ट होंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर मैंने कहा कट ऑफ 100 है तो ये 8000 भी सेलेक्ट होके आ जाएंगे, ये 2000 तो रहेंगे प्लस ये 100 भी सेलेक्ट होके आएंगे। दैट मीन्स अगर हम स्केल को नीचे कर दे, जितना हम नीचे ले जाए उतने हमें पता चलेगा कितने नंबर ऑफ पुअर, कितने गरीब लोग देश में इस टाइम है। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, अगर नेशनल प्लानिंग कमेटी के कंपैरिजन के हिसाब से देखा जाए, जहाँ पे 15 to 20 रुपीज़ पर कैपिटा पर मंथ रखा गया था, यानी वो कहीं ना कहीं 180 रुपये से लेकर 240 रुपये पर कैपिटा पर ईयर आता, उसके कंपैरिजन में हमें ये पता चलेगा कि अगर मैंने इसको नीचे रखा और ये थोड़ा प्राइस लेवल ऊपर है, दैट मीन्स ये ज़्यादा लेवल के गरीब को कैलकुलेट करके बता पाएगा, जबकि ये उतना नहीं करता। मैंने एक एग्जांपल से बेसिस पे आपको समझाया भी। जब हम इंडिपेंडेंट इंडिया की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट इंडिया में प्लानिंग पॉवर्टी एस्टिमेशन को लेकर प्लानिंग कमीशन ने पहली बार एफर्ट डाला, जो कि 1962 के अराउंड हुआ। एंड ये अपने आप में एक लैंडमार्क इसलिए है क्योंकि इन्होंने ये डिसाइड किया कि गरीबी रेखा गांव के साइड में अलग होना चाहिए और शहरी निवास जहाँ पे है उसके अलग अलग मापदंड होने चाहिए। इस बेसिस में उन्होंने कहा कि जो इंसान या इंडिविजुअल अगर साल में 20 रुपये कमाता है ग्रामीण इलाके में, रूरल एरियाज में, या इससे कम कमाता है तो उसे पुअर मानेंगे, और अगर शहरी इलाके में अगर वो 25 रुपये से कम कमाता है तब हम उसे गरीब मानेंगे। ये प्लानिंग कमेटी ने पहली बार मापदंड दिया। ओवरऑल वे में अगर सेक्स को भी देखें, मतलब जेंडर वाइज भी देखें, मेल फीमेल, एज वाइज अगर हम देखें तो पहली बार डांडेकर एंड रथ इन्होंने बताया सारा चीज ओवरऑल वे में कैलकुलेट करके कि अगर आप प्राइस के बेसिस पे आप उतना मत जाओ, आप इस बेसिस पे जाओ कि एक इंसान के गरीब की लिविंग, अगर उसको मेनली अगर उसे खाना मिल गया तो एटलीस्ट वो जिंदा तो रह सकता है। तो उस बेसिस पे अगर हम देखें तो उसने कैलोरी बेसिस पे इसको ब्रेक किया और उन्होंने कहा कि ये 2250 कैलोरी पर मंथ होना चाहिए, सेक्स एंड एज सारे चीज़ों को लेकर। तब आप गरीबी को एस्टिमेट करो कि अगर किसी ने इससे कम खाना खाया है, इतनी कैलोरीज अगर उसने कंज्यूम नहीं की है, तो तब आप उसे मानो कि वो गरीब है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग इस पर्सनालिटी के भी रिसेंटली डेथ भी हुई है एंड बहुत आर्टिकल्स हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में बहुत इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स रिसेंटली पब्लिश भी हुए, जो कि वाई अलग कमेटी, वाई अलग कमेटी 1979 में अराउंड आई एंड इन्होंने ना केवल कैलोरीज के ऊपर बात की, इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि वो जो खाने का सामान आप खरीद रहे हो उस पर प्राइस कितना लगना चाहिए, उस चीज़ को भी बेसिस पे भी उन्होंने इंक्लूड करके ही डिसाइडेड कि गरीबी रेखा क्या होनी चाहिए। और इन्होंने भी अर्बन यानी शहरी इलाका और ग्रामीण इलाका का अलग अलग वो किया, किस बेसिस पे, कैलोरीज और अगेन कैलोरीज एंड मंथली बेसिस पे। अर्बन में उन्होंने कहा कि 2100 कैलोरी महीने का एटलीस्ट होना चाहिए ताकि वो गरीब ना माना जाए, और ग्रामीण इलाके में उन्होंने कहा ये 2400 रुपये होना चाहिए, 2400 कैलोरी होना चाहिए, नॉट रुपीज़। अर्बन इलाके में क्योंकि कंसिडरिंग इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा प्राइस होगा, क्योंकि अगर खाने के जो पदार्थ होते हैं वो ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा बनते हैं, तो वहाँ से जब ट्रांसपोर्ट होगा तो प्राइस कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगा अर्बन इलाके में। तो शहरी इलाके में जो दाम होना चाहिए या पैसा जो एक इंडिविजुअल को खर्च करना चाहिए वो समवेयर अराउंड 578 के आसपास होता है एंड ये 446 के अराउंड
पाया जाएगा। तो ये अर्बन एंड रूरल के बेसिस पे उन्होंने एक डिवीजन प्रोवाइड किया कि हाँ इस तरह से हमें ओवरऑल में जाना चाहिए। नाउ वाई के अलग के बाद आता है लकड़वाला कमेटी। लकड़वाला कमेटी 1993 के अराउंड एस्टैब्लिश होता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिस एक बताया कि ये जो आप मंथली बेसिस और ये सब चीज़ें कर रहे हो ये इस तरह से मत डिवाइड करो, एक आप बेसिस बनाओ जिसे आप कहो URP यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड। यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड के बेसिस पे आप एक 30 डेज का प्लान बनाओ, यानी उस 30 दिन में पर्टिकुलर पर्सन ने एक एक आइटम जो उसके कंजम्पशन या उसकी लिविंग के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट है, उस बेसिस पे आप ओवरऑल एक टाइमलाइन के हिसाब से सेट करके देखो वो किस तरह से क्या कंजम्पशन कर रहा है। दूसरा चीज़ उसने ये बोला कि आप महंगाई को भी ध्यान में रख के बनाओ। CPI-IW यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर, गरीबी रेखा क्योंकि लेबर्स और इन सब बेसिस इनके पे ज़्यादा रहती है तो इन्होंने इंडस्ट्रियल वर्कर का लिया और इन्होंने कहा कि CPI-IW आप शहरी इलाके के लिए लो और CPI-AL यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबर, जो किसानी लेबर होते हैं उनको लेकर, खेती से रिलेटेड जो लेबर्स होते हैं उनमें जो महंगाई दर है उस बेसिस पे आप पावर्टी को एस्टिमेट करो। तो ये लकड़वाला कमेटी का रिकमेंडेशन था और कैलोरीज को तो लेकर उन्होंने बात करी ही। इसके बाद अगला मेजर पिलर कौन आते हैं, वो है सुरेश तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी 2005 के आसपास गठित की गई, कॉन्स्टिट्यूट की गई। इन्होंने थोड़ा और इस बेसिस को और ज़्यादा एक्सपैंड किया। एक्सपैंड किस तरह से, उन्होंने कहा ये जो 30 पीरियड्स का आपने वो लिया है यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड, इसको आप इस तरह से मत लो, इसको आप बनाओ MRP। MRP के बेसिस पे उन्होंने कहा ये होगा मॉडिफाइड रिसोर्स पीरियड। और मॉडिफाइड रिसोर्स पीरियड पे जो इन्होंने कहा था लकड़वाला ने कि आप 30 दिन के हिसाब से देखो कि वो अलग अलग आइटम्स पे किस तरह से खर्चे करता है। उन्होंने कहा कि मॉडिफाइड रिसोर्स पीरियड में जो सबसे ज़्यादा कम है, जिसमें सबसे ज़्यादा कम खर्चा करेगा एक इंडिविजुअल, उस बेसिस पे आप कैलकुलेट करो। किस तरह से कैलकुलेशन होता, मॉडिफाइड रिसोर्स पीरियड के बेसिस पे उन्होंने 5 उस टाइप के आइटम बनाए, जैसे क्लोथिंग को लिया यानी कपड़ों पे, एजुकेशन पे, मेडिकल केयर पे, इस टाइप के उन्होंने 5 बेसिस उन्होंने डिसाइड किया एंड देन उन्होंने बोला कि इस बेसिस पे आप इस ओवरऑल डिवीजन को करो। इसी बेसिस पे उन्होंने कहा कि जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ना मैंने दादा भाई नौरोजी के केस में मैंने जो फूड आइटम्स बताए थे इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया। इस बेसिस पे इन्होंने कहा कि क्या क्या आपको लेना है, सीरियल्स को लो, पल्सेस को लो यानी दाल और दाल से रिलेटेड, ग्राम हो गया, फल हो गए, देन आपके एडिबल ऑयल्स हो गए जैसे पाम ऑयल हो गया। पाम ऑयल के बारे में हमने बहुत पहले डिस्कस किया है इकोनॉमिक सर्वे में। देन वेजिटेबल्स हो गए। इसके अलावा उन्होंने कहा एंटरटेनमेंट, हो सकता है एक गरीबी इंसान एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ अगर अटेंड कर सकता है तो उस चीज़ पे भी बात की जाए। तो इस टाइप के कुछ ब्रैकेट्स उन्होंने लिए जिसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि अब गरीबी रेखा का मापदंड आपका ये होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ओवरऑल वे में कहा कि अगेन इस चीज़ का जो बेसिस था वो इन्होंने कहा 446 रुपीज़ 80 पैसे एंड 578 रुपीज़ 80 पैसे होना चाहिए। दिस 446.8 इन्होंने कहा ग्रामीण इलाकों के लिए होना चाहिए और 578.8 ये आपका होना चाहिए शहरी इलाकों में के बेसिस पे। एक मिस्टेक हुई है, अगर ये देखा जाए वाई के अलग कमेटी में उन्होंने मंथली बेसिस पे उन्होंने जो कहा था वो ये था, अर्बन एरिया में वो था अराउंड 56.1 रुपीज़ एंड ये था 49.1 रुपीज़ के आसपास पर मंथ के बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया था।
तो आप ये भी देख सकते हैं कि महंगाई दर किस तरह से इंक्रीज हुआ है। तो ये इस बेसिस पे ग्रामीण और शहरी इलाके का गरीबी रेखा बार बार टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है। मूविंग नेक्स्ट, जो लास्ट कमिटी जिसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए वो है सी रंगराजन कमेटी। ना सी रंगराजन कमेटी ने थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस लेवल पे गए एंड उन्होंने इस चीज़ पे बात करी कि गरीबी रेखा को किस तरह से और एक्सपैंड किया जाए। उन्होंने सबसे पहली चीज़ तो तेंदुलकर कमेटी को एक तरह से कह सकते हैं आड़े हाथों लिया। कैसे? तेंदुलकर कमेटी के बेसिस पे उन्होंने कहा, रंगराजन कमेटी ने, कि उन्होंने जो गरीबी रेखा का मापदंड बनाया है उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो 19% ज़्यादा लोग गरीबी रेखा पे हैं जो तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से थे ग्रामीण इलाकों में, और 41% यानी 41% पीपल आर मोर पुअर इन अर्बन एरिया देन दैट व्हाट वाज कैलकुलेटेड बाय तेंदुलकर कमेटी। कैसे? उन्होंने यहाँ पे भी बेसिस जो रखा, अब यहाँ पे वो पर मंथ बेसिस पे जो गए उस बेसिस पे ही सेड वो पर डे के बेसिस पे चले गए अगेन। पर डे के बेसिस पे उन्होंने कहा रंगराजन कमेटी ने कि अगर कोई 47 रुपए 47 रुपीज इज समवन इज स्पेंडिंग इन अर्बन एरिया एंड 32 रुपीज इन रूरल एरिया, यानी ग्रामीण इलाकों में अगर कोई 32 रुपए खर्च करता है अपने खाने पीने के कंजम्पशन पे, तो या इससे कम खर्चा करता है तो उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा, यानी बिलो पावर्टी लाइन, बीपीएल जिसे हम कहते हैं, जिसके बेसिस पे वेलफेयर स्कीम्स भी डिज़ाइन हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स करते भी अपने गवर्नमेंट स्कीम जो है। एक उन्होंने प्राइस स्कीम रखी, दूसरी उन्होंने कैलोरी लेवल पे जो रिक्वायरमेंट उन्होंने कहा कि 2090 कैलोरीज रूरल एरिया में होना चाहिए एंड 2155 कैलोरी अर्बन एरिया के केस में होना चाहिए, जो एक पर्टिकुलर डे में कंजम्पशन करना चाहिए। केवल यहीं तक रंगराजन नहीं रुके, रंगराजन ने इसके बेसिस पे थोड़ा और भी आगे गया। उन्होंने कहा कि प्रोटीन जो एक इंडिविजुअल को लेना चाहिए, ग्रामीण और शहरी इलाके का अलग अलग बता के उन्होंने कहा कि 48 ग्राम्स रूरल इलाके के लिए, 50 ग्राम्स अर्बन एरियाज के लिए यानी शहरी निवास के लिए, और फैट के बेसिस पे उन्होंने कहा कि 26 ग्राम्स रूरल एरिया में एंड 28 ग्राम्स अर्बन एरिया में होना चाहिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इन्होंने सबसे ज़्यादा वाइडेंड बास्केट अगर जिन्होंने प्रोवाइड किया पॉवर्टी एस्टिमेशन, वो रंगराजन कमेटी थे। बीट ऑन अ डे टू डे बेसिस पे जो मतलब एक पर्सन को एक्सपेंडिचर होना चाहिए, कैलोरी या कंजम्पशन लेवल पे, प्रोटीन एंड फैट्स को लेवल पे जो उन्होंने बताया। इसके अलावा उन्होंने जो अभी तक मैंने बताया, जैसे लकड़वाला कमेटी ने यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड बताया, तेंदुलकर कमेटी ने उसको थोड़ा एक्सपैंड करके मॉडिफाइड रिसोर्स पीरियड पे गए, बट रंगराजन कमेटी ने इसको और ज़्यादा बड़ा किया और उन्होंने कहा ये चीज़ आप MMRP बनाओ, यानी मिक्स्ड मॉडिफाइड रिसोर्स पीरियड। व्हाट इज दिस मिक्स मॉडिफाइड रिसोर्स पीरियड? उन्होंने कहा कि ये जो आप खर्चे की बात कर रहे हो अलग अलग आइटम्स पे, कि खाने पे किस तरह से किया, कपड़े पे किस तरह से किया, एजुकेशन पे किस तरह से किया, अगर मेडिकल से रिलेटेड कुछ है, इन सब पे किस तरह से किया, आप इसको अलग अलग टाइम डिवीजन बनाओ। ऐसे नहीं, एक यूनिफॉर्म टाइम डिवीजन नहीं होना चाहिए। जैसा कि उन्होंने बोला कि 365 डेज यानी पूरा एक साल लो चेक करने के लिए कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कपड़े, एजुकेशन और मेडिकल पे कितना दे रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा 7 डेज का टाइम पीरियड किस चीज़ के लिए होना चाहिए। जैसे हम नॉर्मली कहते हैं ना, आज के डेट में अगर एक मे भी हो सकता है ये एक स्टिग्मा फील हो सकता है जो मैं स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, बट ये कहीं ना कहीं होता है कि अगर हम नॉनवेज भी जो जनरली खाते हैं वो ओवरऑल हर दिन में कहीं ना कहीं मिडिल इनकम वाले या लोअर इनकम वाले जिनके थोड़ा सा अगर एक सीख होता है लग्जरी फूड खाने का,
वो हर दिन नहीं खाने वाले, वो हफ्ते में शायद एक बार इस चीज़ को कंजम्पशन कर ले। तो 7 दिन के बेसिस पे उन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि एग हो गया, नॉनवेज फूड हो गया, या और जो स्पेशल टाइप के फूड आइटम्स जो होते हैं, इनका जो खर्चा एक पर्टिकुलर इंसान एक हफ्ते में अगर करता है, उस बेसिस पे उसकी गरीबी रेखा को मापो। और लास्ट टाइम पीरियड उन्होंने रखा 30 डेज का। 30 डेज के बेसिस पे उन्होंने क्या कहा कि 30 डेज के बेसिस पे अब जो बाकी बचते खाने के आइटम, जो बेसिक हम रोज़ रोज़ खा सकते हैं, यानी दाल चावल हो गया और जो सब्जियां होती है उस टाइप के, अगर जो हम रोज़ रोज़ बेसिस पे खाते हैं उसको लो। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, रेंट हमेशा ऑब्वियसली मंथली बेसिस पे होता है, टैक्सेस कहीं ना कहीं कुछ कुछ जैसे हो सकते हैं, जो वो सारे एक्सपेंडिचर ये सारे हैं, उसको आप 30 डेज के पीरियड में लो। तो नो डाउट इन दैट केस रंगराजन ने इसीलिए कहा कि जो तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से जो गरीबी रेखा होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया, एंड कहीं ना कहीं उससे पता चला कि गरीब इंडिया में कितने पॉपुलेशन क्या है। एंड इसीलिए कल जब लोकसभा या राज्यसभा जहाँ पे भी पार्लियामेंट में जब ये क्वेश्चन रेस किया गया, उसी अकॉर्डिंग इस चीज़ को आंसर भी किया गया था। पावर्टी अगर ओवरऑल वे में देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है इससे रिलेटेड, कि अगर कोई इंडिविजुअल 1.9 यूएस डॉलर अगर कोई एक दिन में या इससे भी कम खर्चा करता है, विथ इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, महंगाई दर को एडजस्ट करके अगर हम देखें, तो इस बेसिस पे वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने क्या बोला है, ये वर्ल्ड बैंक का है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस चीज़ को 1.5 यूएस डॉलर के आसपास माना। तो ये आप बेसिस में जब भी आप मेंस आंसर्स में वैल्यू एडिशन कर रहे होंगे, पावर्टी से रिलेटेड लिख रहे होंगे, कमिटीज़ के बारे में तो आप लिख सकते हैं। आप बेसिकली इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस जो हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, इनको भी आप ऐड कर सकते हैं। एंड अगर थोड़ा सा और वैल्यू एडिशन के बेसिस पे जाना है तो आप पावर्टी से रिलेटेड आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो पहला ही गोल है, गोल नंबर 1, उसको भी ऐड कर सकते हैं, जो कहता है नो पावर्टी, यानी गरीबी नहीं होनी चाहिए। इंडिया में भी पॉलिटिक्स के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, जैसे गरीबी हटाओ टाइप के स्लोगन्स या अलग अलग टाइप के स्लोगन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बनाए गए। तो पावर्टी इन इटसेल्फ इज़ अ बिग इशू। इनफैक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि जस्ट एन इक्विटेबल सोसाइटी हमें क्रिएट करनी है। तो कहीं ना कहीं हमें पावर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। पावर्टी से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे रिसेंटली बहुत पहले एक जुडिशरी ने एक कमेंट किया था रिजर्वेशन एंड पावर्टी को अटैच करके, कि रिजर्वेशन कैन नॉट बी अ पावर्टी एलिवेशन स्कीम। आप रिजर्वेशन देकर किसी को ये नहीं करो कि आप ये सोच रहे हो कि उससे आपकी गरीबी हट जाएगी, आपको एक नौकरी मिल गई या कुछ भी हुआ उससे गरीबी हट जाएगी, वो नहीं हो सकता। पावर्टी एलिवेशन स्कीम नहीं है, पावर्टी एलिमिनेशन स्कीम नहीं है रिजर्वेशन अपने आप में। तो ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं आप अपने होलिस्टिकली अपने मेंस आंसर्स में कहीं पे भी ऐड करके डाल सकते हो। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन, होप यू लाइक्ड इट। सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल and explore our more fascinating videos which are very much informative. Hope you like it. Thank you to all.